हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। The Lord of Shadows, Harvest, the Earth Mother, Three of Adams, and Nine of Chalices. Okay. So हमारे पास है The Lord of Shadows. Lord of Shadows आपके अकेलेपन को दर्शाता है। मे बी एरीज आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आप जितनी भी कोशिश करें मूव ऑन करने की, आप अभी भी किसी एक पॉइंट पे स्टक हैं, किसी एक पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं और अगर चाहे भी तो भी खुद को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। आई थिंक आप कुछ ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फिक्सेटेड हो गए हैं जो आपकी लाइफ में कहीं फिट नहीं होती या आपके लाइफ में अब और रह नहीं सकती, बिकॉज वो आपके लिए ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी। क्योंकि कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ एटम्स का भी है, तो ये तो क्लियर है कि जिस पर्सन को आप अपने लिए खास समझ रहे थे, जिसे आप अपना लवर समझ रहे थे, या जिस रिलेशनशिप को आप अपना होम समझ रहे थे, आपको लग रहा था कि अब ये रिलेशनशिप जिंदगी भर आपके साथ बना रहेगा, वो आपको परेशान कर रहा है। एक चीज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या आप वाकई में इस रिलेशनशिप को भूल पाएंगे या फिर वाकई में आपको ये ब्रेकअप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज 3 ऑफ एटम्स के साथ जो भी ब्रेकअप हुआ है, जिस भी वजह से ब्रेकअप हुआ है, वो वजह वाकई में मैटर करती है और शायद वो वजह हमेशा रहेगी। ओके, मे बी इस पर्सन का यही बिहेवियर रहने वाला है, उनका यही अप्रोच रहने वाला है, वो कभी बदलने नहीं वाले। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा इस बात को लेके कि आप क्या चाहते हैं। पॉसिबली आप चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, क्योंकि मैं यहाँ हार्वेस्ट का कार्ड देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है एरीज, अपना सब कुछ शेयर किया हो इस पर्सन के साथ। आपने अपना 100% ऑफर करके देख लिया, आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, एंड फिर भी इन द एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपकी कद्र नहीं है किसी को। तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए। आई मीन अगर वाकई में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपसे और वाकई में आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि सोचिए इस बारे में कि इस रिलेशनशिप में रह के आपको क्या मिल रहा है। क्या आप जिस रोमांटिक रिलेशनशिप का सपना देखते थे हमेशा से, वो इस पर्सन के साथ आप पूरा कर सकते थे या वो बस एक कॉम्प्रोमाइज था? बिकॉज आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड थे, इसलिए प्रिपेयर हो गए थे हर चीज के लिए। लाइक जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे तो इसी पर्सन के साथ रहना है। एंड ये चीज आपको और ज्यादा हर्ट करती फ्यूचर में। ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं इस वक्त, क्योंकि हर किसी की तरह आप भी इस पेन से गुजर रहे हैं और इस वक्त आप एक छोटा सा ही हिस्सा देख पा रहे हैं अपनी लाइफ जर्नी का। तो आपको कुछ चीजें अभी समझ नहीं आएंगी और उसकी वजह से हो सकता है आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन को ब्लेम कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपके इस ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार है, स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी तो। बिकॉज ऐसा हो सकता है, यहाँ अगर लाइट वाले एरिया में देखें तो ये पर्सन दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि मूव ऑन कर रहा हो। सो प्रोबेबली कुछ केसेस में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। बट एनीवेज द अर्थ मदर इधर है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपने आप को पाने की और अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको काफी ड्रेन कर दिया है, आप टायर्ड हैं, अब आप वैसे नहीं है जैसे कि आप पहले हुआ करते थे। मतलब आपने अपनी पर्सनालिटी नहीं खोई है, मगर वैसा फील नहीं कर पाते क्योंकि इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज को इंस्टिल किया है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिफरेंटली देखने लगे हैं।
उनके लाइफ में आने के बाद आपके थॉट्स अपने बारे में बदल गए और वो एक्सेप्टेबल नहीं था। 9 ऑफ चैलेंजेस आपसे कह रहा है कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपका हायर सेल्फ आपके लिए जरूर क्रिएट करेगा। इट्स लाइक आपका हायर सेल्फ जानता है कि आपके लिए क्या सही है और किस वक्त पे आपको क्या ऑफर होना चाहिए। सो एरीज, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और एक बार अगर आपने ये पेशेंस रख लिया तो आप अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए देखेंगे। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को वक्त दीजिए, जो भी हुआ वो बेवजह नहीं हुआ है। उन चीजों पे सोचेंगे तो आपको आपका हर आंसर मिल जाएगा। ओके, आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं और जो भी हो रहा है वो परफेक्ट ही हो रहा है। सो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बजाय किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ये रिलेशनशिप आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हार्मिंग हो गया था और इसलिए यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे दूर किया है कि आप क्लियरली सोचें, इस पर्सन को पिक्चर से अलग रखें। और आई थिंक ये फेज आसान तो नहीं है, बट आप जल्दी ही इससे बाहर आएंगे। ओके, बिकॉज एरीज, आपके अंदर इतना पैशन है, इतना फायर है कि आप किसी भी ऑब्स्टेकल से उबर सकते हैं और ये बस उनमें से एक ऑब्स्टेकल है। तो ये है एक जनरल रीडिंग, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, Queen of Pentacles, the Wheel of the Year, the Star, Page of Wands, and Page of Wands. Okay, तो Wheel of the Year आपसे कह रहा है कि वक्त आने पे चीजें बदलेंगी एंड जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। आप अपनी जर्नी को पूरा नहीं देख पा रहे, बट आपकी सोल जानती है कि आपकी जर्नी क्या है और किस पॉइंट पे आप क्या सीखेंगे, कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। सो इसलिए आपके लिए इन चीजों से डील करना मुश्किल है, बट जब वक्त आगे बढ़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्यों हुआ। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है एरीज। मे बी आप अपने इमोशंस में इतना ज्यादा खो गए हैं कि आप प्रैक्टिकल चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचना खुद के लिए जरूरी है, बिकॉज शायद आप इतने ज्यादा इमोशंस के वजह से अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते जा रहे हैं। अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने से मेरा मतलब है कि आप शायद किसी तरीके के रेड फ्लैग को बार बार इग्नोर कर रहे हैं और आपने इस पर्सन को कई बार इनकी ऐसी गलतियों के लिए भी लेट गो किया जो आसान नहीं था। वैसे आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट अगर आप किसी को एक बार किसी चीज के लिए माफ करते हैं या इग्नोर करते हैं उस रेड फ्लैग को, तो उस पर्सन को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। यही बात बस आपका हायर सेल्फ आपको नोट करवाना चाहता है कि आप अगर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी, आपका इतना प्यार ऑफर करने के बाद भी ये पर्सन अगर उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या वो आपके प्यार के काबिल है। द स्टार आपसे कह रहा है कि अभी भी आप खुद को ऐसी सिचुएशन से निकाल सकते हैं जहां आप स्टक हैं, आप फ्री हो सकते हैं। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी लॉयल्टी के बारे में है। सो आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा एंड डेफिनेटली आप ये तो नहीं डिजर्व करते, इतना पता है यूनिवर्स को और आपके हायर सेल्फ को भी। एंड आई थिंक आप ये उम्मीद रखते हैं कि कभी ये पर्सन बदल जाएगा, इनके साथ आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। बट क्या ये सच हो सकता है अगर ये पर्सन अपने ऊपर कभी वर्क ही ना करे और कभी आपके ड्रीम्स पे ध्यान ही ना दे, कभी आपकी बातें ना सुने? ये बात सोचने वाली है। प्रैक्टिकल होके आपको सच को देखना है और उसके बाद चीजें आपको समझ में आएंगी। पेज ऑफ एथम्स के साथ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली यूनिवर्स उसी के लिए रास्ता बना रहा है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको डेफिनेटली ऑफर होगा, बट उससे पहले जो कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, आपकी सोल को
दुखी कर रहा है उस चीज को आपकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा, एंड तभी आप किसी पॉजिटिव चीज के लिए जगह बना सकते हैं। और इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस वैसे इस तरह के हो तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, बट ये जरूरी होते हैं हमारे लिए और इसीलिए हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि आप खुद को ही भूल जाएं। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए एरीज, जैसे कि आप हमेशा से करते थे। आपकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक है, आप चार्मिंग है, आप बोल्ड है। सो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी लाइफ को, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी खुशियों को। ओके, इतना सीरियस मत होइए इस सिचुएशन को लेके जो कि टेम्पोररी है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आपको दोबारा कभी प्यार नहीं होगा अगर आपने ये रिलेशनशिप लूज कर दिया तो, या आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। याद रखिए कि ये सिचुएशन टेम्पोररी है, और अगर ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट होता तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको इन्हीं का साथ ऑफर करता। एंड ये अभी भी आपकी चॉइस है कि क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट अगर आप हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं और अपने लिए कुछ बेहतर चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन से फोकस हटाकर खुद पे करना चाहिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।